सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका मंजू शर्मा कक्षा 8 हिंदी स्वर्णिका पाठमाला में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको पाठ 11 सत्य कर्तव्य पाठ के बारे में समझाऊंगी। तो प्रस्तुत पाठ के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी ने सत्य कर्तव्य पाठ के बारे में बताया है कि अच्छे कार्य करना। सत्य कर्तव्य का मतलब होता है अच्छे कार्य करना। तो व्यक्ति को, मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इस संसार में सचर और अचर होते हैं। तो सचर कौन से होते हैं? विचरण करने वाले और चलने फिरने वाले। विचरण करने वाले जो हमारी भूमि है, यानी कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले जो होते हैं वो सचर के अंतर्गत आते हैं। और अचर कौन से होते हैं? जड़ एक ही स्थान पर ठहरे हुए, जो एक ही स्थान पर ठहर जाते हैं, स्थिर होते हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, या कुर्सी मेज होती हैं, या अन्य कोई वस्तु होती है, उनके बारे में बताया है, क्योंकि ये एक जगह पर ही स्थिर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया है कि मनुष्य को जिस प्रकार से ये जो अचर होते हैं, जड़ यानी कि एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, फिर भी अपना कार्य करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को निरंतर कार्य करते हुए, परिश्रम करते हुए, अच्छे कार्य करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए, न कि रुकना चाहिए। तो अब देखिए, हम प्रस्तुत पाठ में आपको समझाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा है, जग में सचर अचर जितने हैं, जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा, पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो देखिए, इन्होंने कहा है जग का मतलब होता है जो संसार है। जग का मतलब संसार है। सचर जो होते हैं, सचर जो होते हैं उनके लिए आया है जो विचरण यानी कि चलने फिरने वाले होते हैं। अचर आया है जो एक स्थान पर स्थिर होते हैं, यानी कि जड़ एक स्थान पर रुके हुए होते हैं। तो सारे जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं, यानी कि सारे अपना अपना कार्य, अपना अपना कर्म निरंतर करते रहते हैं। वे चाहे सचर हों या अचर हों, सभी अपना अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, यानी कि अपना अपने कामों में लगे हुए हैं। अब देखिए, आगे देखिए, धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। सभी को कुछ ना कुछ कार्य करते हुए, यानी कि सभी को कुछ ना कुछ कार्य करते हुए एक ही धुन है। और निश्चित व्रत यानी कि संकल्प है ना। निश्चित यानी कि सभी को एक ना एक सभी को धुन है, और सभी अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं, और निश्चित यानी कि व्रत यानी कि संकल्प लिए हुए हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा, पर छाया करता है। तो देखिए, जीवन भर तुच्छ पत्र की स्वकर्म में कैसी तत्परता है। ये आया है जैसे कि एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है बच्चों, तो वो भी उसका पत्ता, एक पत्ता भी जो होता है ना, वो अपने कार्य में निरंतर लगा हुआ होता है, निरंतर कार्य करता रहता है। वो भी एक छाया देता है ना। तो इसमें आया है पेड़ का एक पत्ता भी पूरा जीवन छाया देने लगता है, यानी कि छाया करता है, पूरे
मतलब तुच्छ होता है। एक देखिए, एक पेड़ पर लगा हुआ पत्ता तो एक तुच्छ ही होगा, बहुत छोटा होगा ना। तो वो भी एक इस पृथ्वी पर यानी कि छाया करता रहता है, यानी कि जब तक वो पेड़ से नीचे नहीं गिर जाता है तब तक वो पेड़ पर लगे रहने पर भी निरंतर वो क्या करता रहता है, छाया ही देता रहता है, अर्थात अपना कार्य करता रहता है और मनुष्य आदि सभी को छाया देता रहता है। तो ये कवि ने बताया है। आगे देखिए बच्चों, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। तो रवि का मतलब आया है यहाँ पर सूर्य जो होता है। सूर्य को तो आप सभी जानते हैं, सूरज जिसके बारे में आया है। बच्चों देखिए, जो सूरज होता है, सूर्य होता है, वो इस संसार में शोभा यानी कि अपनी उजाला प्रकट करता है, यानी कि अपनी सुंदरता को बरसाता है, यानी कि अपने जो उजाला करके अपने पूरे उसमें प्रकाश फैला करके वो शोभा को बढ़ाता है। ठीक है। तो आगे देखिए, सोम सुधा बरसाता। और जिस प्रकार से सोम का मतलब होता है जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है अपनी यानी कि सुधा अमृत के समान यानी कि अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को वो बरसाता है नी, अपने अमृत को बरसाता है। सोम सुधा बरसाता। सोम यानी कि जो चंद्रमा के लिए आया है और सुधा यानी कि अमृत को बरसाता है। ठीक है। अब देखिए, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। और सबके सब अपने कर्म यानी कि अपने कार्य में लगे हुए हैं, निष्क्रिय दृष्टि न आता यानी कि कोई मतलब जैसे कि खाली होता है, निष्क्रिय का मतलब होता है कोई हमें जो है खाली नजर नहीं आता है, यानी कि वो अपने कार्य कोई भी अपने कार्य से हटा हुआ दिखाई नहीं देता है। सबकी कोई ना कोई अपना हर कोई अपना अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे मतलब कोई भी फ्री नहीं दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है। आगे देखिए बच्चों, कवि कहते हैं, है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसकी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। अब देखिए, उद्देश्य यानी कि तुच्छ तृण, तृण आया है एक जो तिनका होता है उसके लिए आया तृण। जो तुच्छ यानी कि एक छोटा सा जो तिनका होता है उसका उद्देश्य भी यानी कि उसके जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, वो भी अपने कार्य में लगा रहता है। वो जो तिनका होता है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसका भी एक छोटा जीवन का लघु यानी कि छोटा उसके जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नितांत यानी कि वो भी अपने कर्म में, वो भी अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। ठीक है। उसी उद्देश्य की पूर्ति में अपने जीवन का, उसी उद्देश्य की पूर्ति में वह अपने जीवन का अंत कर देता है और अपने तन यानी कि तन को अपने कर्म में यानी कि कर्म में लगा रहता है, यानी कि अपने पूरे तन से, पूरे शरीर से वो कर्म में लगा रहता है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, आगे कवि क्या कहते हैं, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। यानी कि तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य कैसा प्राणी होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है। वो अच्छे कार्य करने के लिए ही इस संसार में पैदा हुआ है। तो देखिए, तुम मनुष्य हो, कवि कह रहा है कि तुम तो मनुष्य हो, तुम अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे अंदर बुद्धि है, बल है और विवेक है, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर हैं
और इसीलिए तुम्हारा जो है मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। यानी कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक है। मान लो पशु होते हैं बच्चों, तो पशु के अंदर विवेक थोड़ी ना होता है, बुद्धि थोड़ी ना होती है इतनी, जितनी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने की इतनी शक्ति होती है। अब देखिए, क्या उद्देश्य रहित जग में, क्या उद्देश्य से रहित इस संसार में तुम रहोगे? इस संसार में कोई तुम्हारा उद्देश्य ही नहीं होगा, यानी कि उद्देश्य से रहित होगे। तुमने कभी विचारा या तुमने कभी विचार किया है, अगर जो इस संसार में आकर भी तुम्हारा कोई उद्देश्य न हो, ये कभी तुमने विचारा है अर्थात सोचा है कभी इस बारे में? आगे देखिए बच्चों, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। अगर जो तुम बुरा न मानो, कभी कहने चाहते हैं कि अगर तुम बुरा न मानो तो एक बार सोचो तुम अपने अंदर, यानी कि एक बार सोच करके देखो अपने मन में, एक बार सोचो कि हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई उद्देश्य ही ना हो, किसी उद्देश्य के लिए हम पैदा ही नहीं हुए। यानी कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया तुमने निज जीवन का? यानी कि जो क्या कर्तव्य, यानी कि जो अच्छे कार्य करने थे आपको, वो सब तुमने समाप्त कर दिए निज जीवन में। यानी कि जो अपने जीवन में जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए इस संसार में तुम उत्पन्न हुए थे, वो सब तुमने सब कार्य करने छोड़ दिए अपने जीवन में। कवि कह रहा है कि जो तुम्हें अच्छे कार्य करने के लिए दिए थे, वो तुमने पहले करने से पहले ही समाप्त कर दिए, और तुमने अपने निज जीवन में, यानी कि जो अपना तुम्हारा जीवन है उसमें तुमने कुछ किया ही नहीं है ना। तो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अच्छे कार्य करने चाहिए। कवि बार बार यही कहना चाहता है कि व्यक्ति को निरंतर अच्छे कार्य करने चाहिए और अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं अगले भाग में कराऊंगी। धन्यवाद।